जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारत। और इस वीडियो में आप सबको फुल चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह चैप्टर आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से कम आपको 10 नंबर से प्लस पूछे जाएंगे। क्यों? जो आप ग्रीन देख रहे हैं ना, उसी सबसे आपको ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सब देख रहे हैं, इन्हीं सबसे ज़्यादा आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जब शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तभी आपको ये सब समझ में आने वाली है, नहीं तो आपको अच्छा खासा नंबर इसे छूट जाएगा। तो आपको हम यही कहेंगे मेरे दोस्त, आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नाम 4 है, उसका हम अर्थ समझते हैं। जो विचारक, विश्वास और इमारत जो शब्द आया है वो क्यों आया है। तो देखिए, विचारक मतलब क्या होता है? नए नए विचार करना किसी के प्रति। और विश्वास जो हो गया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इन सब के प्रति विश्वास होना चाहिए। और इमारत जो हो गया, सांची का स्तूप हो गया, ये जो मंदिर वंदिर बना है उन सब के बारे पे कहा जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका समझ में आ गया। और एक बात और बताएंगे कि आपने चैप्टर 3, 2 और 1 नहीं देखे तो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसमें भी आपको फुल एक्सप्लेनेशन प्लस सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव कराया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। एक आप काम कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम तक आपको हम सपोर्ट करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको 12th क्लास का ऑल नोट चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, मैसेज से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है? परिचय। और परिचय में आपको समझ में आएगा यहाँ से यहाँ तक, तब आप पढ़िएगा तो और आपको और समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? प्राचीन भारत में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म एवं वैष्णव धर्म का अस्तित्व रहा। देखिए, इसका अर्थ समझते हुए चलिए, ताकि आपको हम आगे और अच्छा खासा रहेगा। देखिए, प्राचीन काल में था ना, ये सब धर्म था। क्या था? धर्म था। यद्यपि सभी धर्मों से कुछ न कुछ विशिष्ट जानकारी मिली। जैसे हो गया बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, शैव धर्म, उन सभी धर्म से कुछ न कुछ अलग जानकारी मिली। ठीक है, आगे चलिए। चाहे गौतम बुद्ध हो या सम्राट अशोक व कनिष्क, चाहे गौतम बुद्ध हो या अशोक हो या कनिष्क हो, इन सब से कुछ न कुछ नई नई जानकारी मिली है। बौद्ध धर्म एवं सांची का स्तूप आज न केवल भारत अपितु समस्त विश्व में प्रसिद्ध है। इन्हीं सब विषयों का अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। और एक बात और समझिए, ये जो बौद्ध धर्म जो सुनते हैं और सांची का स्तूप जो सुनते हैं, वह भारत में नहीं बल्कि वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये समझ सकते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको हम कहेंगे मेरे दोस्त, इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो 10 नंबर प्लस उठ सकते हैं। ऐसे नहीं उठेगा जब आप सब्जेक्टिव कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा तब। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपके पॉइंट आता है, क्या आता है? वैदिक धर्म। क्या आता है? वैदिक धर्म। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि वैदिक धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। क्या है? प्राचीनतम धर्म है। वैदिक काल 2 भागों में विभाजित है। कितने? 2 भागों में। ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। कौन कौन सा है? तो ऋग वैदिक धर्म, उत्तर वैदिक धर्म, ये 2 धर्म है। तो एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ, एक पॉइंट आपको आगे होगा यहाँ पर, देखिए, है ना। इन सब पॉइंट के बारे में आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले समझिए क्या ऋग वैदिक धर्म क्या होता है। तो ऋग वैदिक धर्म में होता है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच तक ऋग वैदिक की रचना हुई थी। कितने से? 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 जो ईसा पूर्व में हुई थी, वो किसका? ऋग्वेद की रचना हुई थी। अतः यह ऋग्वैदिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋग्वैदिक काल कहलाता है। ऋग्वैदिक कालीन धर्म में देवताओं की प्राचीनता थी। देवताओं मतलब कि इंद्र हो गया, वरुण हो गया, मारुति हो गया, मतलब शंकर उंकर, ये सब के देवताओं का प्रचलित था। इसमें अधिकांश देवता प्राकृतिक तत्वों के प्रतीक है। यह 3 श्रेणियों में विभाजित है। मतलब इसमें जो देवता सब है वो किसका है? प्राकृतिक के बारे में। जैसे हो गया पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया, ये सब जलवायु, ये सब के बारे में विभाजित किया है। लेकिन 3 श्रेणी में बांटा गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, 1, 2 और एक नीचे है यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए क्या क्या है, दिखाते हैं। सबसे पहले है पृथ्वीवासी देवता। पृथ्वीवासी में कौन कौन से आते हैं? आपसे पूछा भी जा सकता है। तो पृथ्वीवासी में पृथ्वी आती है सबसे पहले, उसके बाद अग्नि आते हैं, उसके बाद सोम आते हैं, उसके बाद बृहस्पति आते हैं। अंतरिक्षवासी देवता में क्या आते हैं? इंद्र आते हैं, वायु आते हैं, मारुति आते हैं, रुद्र आते हैं, पूषण आते हैं। आप सुने होंगे मारुति, जैसे बजरंग बली बोलते हैं, वो एक बार आपको इसकी कहानी सुने होंगे, बहुत अच्छा
चलिए छोड़िए ये सब, इसमें कहानी अब कहेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। आकाशवासी देवता वरुण मित्र एवं सूर्य, क्या है, वरुण मित्र और सूर्य, ये आपके कुछ पॉइंट थे इसमें, और थोड़ा सा ये पॉइंट याद रख लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त एवं 10,500 मंत्र है। कितने हैं? 10,500 मंत्र है। यह 10 मंडलों में विभक्त है। कितने हैं? 10 मंडलों में विभक्त है। गायत्री मंत्र का भी उल्लेख ऋग्वेद में ही हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में हुआ है, तो ऋग्वेद में हुआ है, ठीक है। चलिए अब आपके सामने यहाँ से पॉइंट आता है, ये पॉइंट आपको अच्छा देखिए मेरे दोस्त, यहाँ तक आपको पॉइंट नंबर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको जब आगे चलेगा ना, यहाँ पर ये जो आप पॉइंट देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो बहुत ही ज़्यादा आपको खास लगेगा और नंबर अच्छा उठेगा। इन सब से भी उठेगा बट इन सबसे कम उठेगा। देखिए आप यहाँ पर आ गया क्या, उत्तर वैदिक काल, या उत्तर वैदिक धर्म कह सकते हैं, या उत्तर वैदिक काल भी कह सकते हैं। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि वैदिक साहित्य की रचना हुई है। कितने? इसमें 3 या 4, कोई 1 2 3, ये भी याद रखिएगा। और चौथा जो आपका है उत्तर ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल तो आप पढ़ लिए हैं। चलिए, अतः यह काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है। और इससे देखिए बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी मंत्रों का संग्रह है। क्या पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद में किसका संग्रह है, तो यज्ञ का। सामवेद में पुजारियों एवं ग्रंथ का संग्रह है। किसका है? पुजारी, मतलब पूजा पाठ करता है वो। अर्थवेद में है तंत्र मंत्र जादू टोना एवं आयुर्वेदिक ग्रंथ का संग्रह है। जैसे नहीं कहते हैं कि जादू टोना अभी भी गांव देहात में देखिएगा तो ये सब चलता ही है, ठीक है। तो ये आपके अथर्ववेद में आते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके सामने है वैदिक धर्म की जानकारी 3 वेदों के अलावा अन्य वैदिक साहित्य से मिली है। सबसे पहले कौन कौन सा है? ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद एवं वेदांग से भी मिलती है। किससे मिलती है? वैदिक धर्म जो है इसकी जानकारी हमें वेदांग, उपनिषद, आरण्य, ब्राह्मण, इन सब से भी मिलती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है? ब्राह्मण, उसके बाद आरण्य, उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों का अध्ययन किया जाता है। किसका? वेदों का। नहीं कहते हैं वेदों को और लौट आओ, ये भी आप कहानी सुने होंगे कभी भी। अब आपके सामने है अरण्य। अरण्य में है इसमें कर्म कांड का अध्ययन किया जाता है। जो जैसा जैसा काम करता है वैसा ही इसे सजा मिलता है, ये आपको कर्म कांड में सुनते हैं। आप सोच रहे हैं कि वीडियो क्यों रोकते हैं सर, तो वीडियो इसीलिए रोकते हैं क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है, इसीलिए थोड़ा मोड़ा रोकना पड़ता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो बुरा मत मानिएगा। उपनिषद में आपके हैं उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108 है। ये ज़्यादा खासकर आपको पूछा जा सकता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपको 12th क्लास का ऑल नोट्स चाहिए तो हम आपको बार बार क्यों करें, क्योंकि आपको यहाँ पर नोट्स अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर वेदांग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदांग 6 है। कितने? 6। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, और हम खुद आपको ऑब्जेक्टिव जब क्लास लेंगे तब आपको ऑब्जेक्टिव में अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। तो वेदांग कितने हैं? 6 है। कौन कौन है? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। ये आपके 6 प्रकार है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये आपको और ज़्यादा खासकर इम्पोर्टेंट है पुराण। क्या है? पुराण। अब पुराण सुने होंगे कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। कितनी है? 18। ये ज़्यादा खासकर 4 से 5 साल 6 साल तक पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगर आप 2002 से 5 से देखेंगे तो 2022 तक आपको बहुत ही ज़्यादा ये प्रश्न पूछा गया है। प्रत्येक पुराण के 5 भाग है। कितने हैं? 5 भाग है। पांचों भागों में पांचवा भाग सबसे उपयोगी माना जाता है। किसका? ये जो पुराण है और इसका 5 भाग है, और 5वां भाग सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें राजाओं एवं उनके वंशों के जिक्र मिलता है। किसमें? 5वां भाग में जो है राजा महाराजा का बारे में मिलता है, प्लस उसके बेटा बेटी है उसका भी जिक्र मिलता है। जैसे विष्णु पुराण में मौर्य काल, वायु पुराण में गुप्त काल, मत्स्य पुराण में अंध्र वंश की जानकारी मिलती है। ये सब आपके पुराण के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आश्रम व्यवस्था मनुस्मृति के अनुसार मानव को 4 आश्रम में रहना चाहिए। कितने? 4 आश्रम है। ये ज़्यादा खासकर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जब आपको ये देखिए मनुस्मृति के कितने भागों में बांटा गया है, मतलब ऐसे पूछा जा सकता है कि मानव को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में। कितने? 4 आश्रमों में बांटा गया। कौन कौन? सबसे पहले है ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ये जो गृहस्थ ये होता है, ये सब फटाफट आप सर्च करके बात कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपको थोड़ा हमारा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो आप थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, ये परिचय था, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर वैदिक धर्म में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कौन पूछेगा से भी बता देते हैं। आपको ये पूछ सकता है, प्लस आपको ये नहीं पूछेगा, आपको ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लस आपको ये भी पूछा जा सकता है और आपको थोड़ा मरा और बता देते हैं, और ये ज़्यादा खास करिए, ठीक है। ये आपको पूछ लेगा, बाकी आपको कोई चीज़ नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो अब आपके हैं, ये भी एक पूछा जा सकता है, और पुराणों की संख्या कितनी है 18, ये तो ज़्यादा खास कर याद कर ही लीजिएगा, तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि मानव को कितने आश्रमों में बांटा गया, तो 4 आश्रम में बांटा गया था। कौन कौन सा है, तो ये है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, संन्यास। ये यहाँ तक आपको 1 से 2 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ से जो देख रहे हैं जैन धर्म, ये ज़्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कलर देख रहे हैं आप सब, यही ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव लाने में सहयोग करेगा। और ये आप अगर आप याद बढ़िया से कर लेते तो आपको 5 नंबर सब्जेक्टिव में मिलेंगे, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर जैन धर्म है, क्या है जैन धर्म। तो जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव 1 नंबर यहाँ से आपको बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी। 1 नंबर आपके बन गए। हम ऑब्जेक्टिव आपको काउंट करते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक ऋषभदेव है। कौन है प्रथम जो है वो कौन सा है, ऋषभदेव, एवं संस्थापक भी ऋषभदेव है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर है। कौन है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर है। ये भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है, तो ये हमारे महावीर स्वामी है। कौन है मेरे दोस्त, महावीर स्वामी। अब चलिए आगे और चलते हैं। इसके पूर्व 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हुए। पार्श्वनाथ के पिता काशी नरेश, अश्वनेश एवं माता वामा थी। वो कॉल आ रहा है, वेट। चलिए, अब यहाँ से बात करते हैं। कुस्थल की राजकुमारी प्रभावती इनकी पत्नी थी। क्या थी, इनकी पत्नी थी। किसकी, महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी, प्रभावती थी। कौन थी, प्रभावती। जो वह 30 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमोह त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। कौन, तो महावीर स्वामी। आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी ने घर कब त्याग दिया था, तो 30 वर्ष की आयु में। और वे क्या करने चले गए थे, तो संन्यास ले लेते हैं। संन्यासी समझते हैं ना कि बाबा जी बन जाना, वही हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव में काउंट करते 1 2 हो गए, और ये आपके 3 4 नंबर हो गए। आगे चलिए, यहाँ पर एक 5 नंबर है। ये 5 आपके ऑब्जेक्टिव बने, और सब्जेक्टिव भी इसी से बनेगा। अब सब्जेक्टिव आप कैसे बनेगा, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे दोस्त, 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर, वैशाली में। वैशाली कहाँ है, तो बिहार में। बिहार के कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था, बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली के पास कुंडल ग्राम में। वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला में है। कहाँ, वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला में है। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था, मतलब बचपन का जो नाम था, क्या नाम था, वर्धमान था। अब से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था, सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशाला थी। किसके, महावीर स्वामी की, तो त्रिशाला थी। राजकुमारी यशोदा इनकी पत्नी थी। क्या थी, राजकुमारी यशोदा इसकी पत्नी थी। और यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक बोल दिए ना मेरे दोस्त, यहाँ पर प्रभावती नहीं है, ठीक है, ये दूसरा था। राजकुमारी यशोदा इनकी पत्नी थी। इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शी थी। क्या नाम थी, अनुजा प्रियदर्शी थी। पार्श्वनाथ की तरह महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। 72 वर्ष की वह आयु में पावा में उन्हें 468 ईसा पूर्व के निर्माण प्राप्त हो गया। यहाँ पर एक सीख मिलने वाली है। देखिए, ये जो आपके है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के जीवन के बारे में। किसके, पार्श्वनाथ के बारे में। तो पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम था प्रभावती, और उन्होंने भी क्या किया, 30 वर्ष की आयु में गृह संन्यास कर लिया। उसी प्रकार महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर है, उन्होंने इसका जो जन्म हुआ था ये बताया गया था। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशाला था। और इसकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। और इसकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शी। क्या नाम था, अनुजा प्रियदर्शी। और उन्होंने क्या किया, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। और 72 वर्ष की आयु में
में उन्होंने ये मृत्यु इसका हो गया था और वहाँ पर पावापुरी में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई और निर्माण प्राप्त किया, नहीं कहते हैं तो मर गए, समझिए। तो ये इसका जो मृत्यु हुआ था 468 ईस्वी पूर्व में, कितने साल के हो गए थे, तो 72 साल के हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में आपको 3 या 2 पूछे जा सकते हैं, कोई कोई ठीक नहीं है कि 10 से 10 पूछेगा। ये ज़्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है। जब आप 5 नंबर के लिखेगा कि आपको पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के बारे में आप बताएं, या जैन धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं और इसके सिद्धांतों को लिखें। तो ये आप जो जैन धर्म के बारे के जीवन के बारे में लिखेगा, उसके बाद आप सिद्धांत के बारे में लिखेगा, तो आपको 5 नंबर चाइल्ड देते मेरे दोस्त 100% आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए महाव्रत, महावीर स्वामी ने मुख्य 5 महाव्रतों पर बहुत ही जोर दिया है, मतलब 5 चीज़ों पर वो बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है। सबसे पहले सत्य, सत्य मतलब हमेशा, हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ मत बोलो। ये हमेशा किसका है, महावीर स्वामी का वचन है कि जो भी बोलो सत्य बोलो, झूठ कभी मत बोलो। अहिंसा, कभी हिंसा मत करो, किसी का दिल ना दुखाओ। हिंसा मतलब क्या होता है, छीनना, लूटना। जैसे अभी देखिए तो भारत में जो अभी है बिहार में देखिएगा तो ज़्यादा खास करें रेलवे के बारे में सुने हैं अभी, जो कि अभी हुआ था कि रेलवे के ग्रुप में 4 साल का नौकरी हुआ था। तो उस टाइम क्या हो गया था, तो पूरा के पूरा हल्ला हो गया था। तो वही कहता है हिंसा होता है। और अहिंसा का अर्थ होता है कि धरना धर के उसे अच्छा से समझाना सरकार को, तो ये अहिंसा होता है, ठीक है। तो हिंसा नहीं करना चाहिए, कभी को दिल दुखाना नहीं चाहिए, तो ये सरकार दिले को दिखाए ना। अस्ते, कभी चोरी ना करना, किसी का कुछ सामान देखकर लालचाना भी चोरी है। क्या है, लालचाना भी चोरी है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर है और कोई व्यक्ति यहाँ पर, इसके पास लाखों रुपया है और इसके देखकर आप ललचा रहे, जलन हो रहे, तो आप क्या कर रहे, चोरी कर रहे, क्या कर रहे, चोरी कर रहे। तो ये करना भी एक गुनाह है। तो ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पूरा पॉइंट देखिए, अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह न करना। संपत्ति का संग्रह न करना अर्थात पैसा नहीं रखना, अपने जीवन में पैसा वैसा नहीं रखना। जो है अभी देते चलो, दान करते हुए चलो। ब्रह्मचार्य, ये लास्ट में जुड़ा था 5वां, जो कि इंद्रियों को में बस में रखो। इसका अर्थ क्या होता है कि गर्ल हो, देखिए जैसे मान लीजिए ये लड़का है, ठीक है, तो उसको लड़की से दूर होना चाहिए, और ये लड़की है तो उसे लड़का से दूर होना चाहिए, तो इसे हम इंद्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा। ये आपके 5 थे, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। एक बात और है, महावीर स्वामी के सिद्धांत इस प्रकार थे, क्या थे सिद्धांत थे, ईश्वर में अविश्वास, क्या थी, ईश्वर में अविश्वास है। महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं मानते थे, क्या करते थे, महावीर स्वामी जो थे वह ईश्वर को नहीं मानते थे। आत्मा का अस्तित्व, महावीर स्वामी आत्मा में अस्तित्व मानते थे। प्रत्येक जीव, पेड़ पौधे सभी में आत्मा है, क्या है, पेड़ में भी, जीव में भी, जानवर में भी, सब के सब में क्या है, आत्मा है। तो इसीलिए महावीर स्वामी कहते हैं कि जो है ईश्वर में कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, कर्म फल एवं पुनर्जन्म, कर्म फल और पुनर्जन्म। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है। कर्म फल की जन्म मृत्यु का कारण है, कर्म फल क्या है, मृत्यु का कारण है, और जो पुनर्जन्म है वह सिद्धांत के कारण है, ठीक है। अब चलिए, मोक्ष अथवा निर्माण, संसारिक बंधन से मुक्ति को निर्माण कहा जाता है। मतलब संसारिक बंधन जो है ना, हम जो रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं और उससे हम मुक्ति पा लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। अब आगे चले, थोड़ा सा और पॉइंट है यहाँ पर। महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न को अपनाया है। समयक ज्ञान, समयक दर्शन, समयक आचरण। ये जो है किसके, फल, कर्म फल को छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न अपना है। कितने त्रिरत्न, कौन का है, समयक ज्ञान, समयक दर्शन, समयक आचरण। तो ये ज़्यादा खासकर इंपॉर्टेंट था। एक और से ये सब है तो ज़्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हम ज़्यादा खासकर क्यों फोर्स करें मेरे दोस्त, क्योंकि हम खुद पढ़ा रहे हैं और आप सबका मेरा एक्सपीरियंस हो गया खाली ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। ये हर साल लिमिट है, ऑब्जेक्टिव में कम से कम 3 या 4 पूछेगा तो पूछेगा। इस बार तो ज़्यादा पूछ लेते शायद, और सब्जेक्टिव में इसका 5 नंबरी रहता है तो न रहता है। नहीं विश्वास है तो क्वेश्चन बैंक खोलिए। अगर आप 5 साल के खोजेंगे तो 2 साल का जरूर मिलेगा, 2 या 3 साल में जरूर मिलेगा। तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और, यहाँ पर ये जो है सिद्धांत ये याद रख लीजिए, ठीक है। क्या है, दिगंबर एवं श्वेतंबर संप्रदाय। महावीर स्वामी मृत्यु के बाद भद्रबाहु एवं स्थूल भाद्रुग 2 भागों में बट गया। क्या हुआ, ये जो महावीर स्वामी है
उसकी मृत्यु हो गई, जो कि 468 ईसा पूर्व में बोले हुए थे। और उसके बाद भद्रबाहु एवं स्थूल भद्रबाहु दो भागों में बट गया। ये जो महावीर स्वामी था एक भाग में ही था, लेकिन वो उसकी मृत्यु के बाद वह दो भाग में बट गया, जहाँ की यहाँ पर दिखते हैं, जिसे हम दिगंबर एवं श्वेतंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? दिगंबर एवं श्वेतंबर कहते हैं। दिगंबर का अर्थ क्या होता है, श्वेतंबर का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में समझ लीजिए। दिगंबर का अर्थ नग्न रहना, क्या होता है? नग्न रहता है। ये भद्रबाहु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भद्रबाहु। जैसे कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं पहनना, वह दिगंबर कहलाते हैं। और श्वेतांबर मतलब क्या होता है? श्वेत वस्त्र धारण करना। श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करना। अर्थात ये क्या है? स्थूल भद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्थूल भद्र या कहलाते हैं। तो ये ज़्यादा खासकर आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, तो ये आपको बताइएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के बारे में बताया जा रहे हैं। तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। भद्रबाहु ने इसका विरोध किया। फिर जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम जैन संगीति कब हुई थी, तो ये हुआ था, कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। तो ये ज़्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी मेरे दोस्त? तो 300 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में? तो स्थूलभद्र के बाद। तो फिर बाद में किसे इन्होंने विरोध किया, तो यही 2 भागों में बट गया। तो यहाँ तक ये काम इंपॉर्टेंट था। अब आगे का जो वीडियो आएगा आपको यहाँ से बौद्ध धर्म के आगे बढ़ेंगे। कहाँ से? बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बौद्ध धर्म से हमको मेरे ख्याल से ये ज़्यादा खासकर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से ये जो प्रथम बौद्ध संगीति देख रहे हैं, ये ज़्यादा आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ये भी वीडियो देख लीजिए, अगला पार्ट में आपको ये भी वीडियो मिल जाएगी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। अभी के लिए आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करने कोई पैसा नहीं ले रहा। और नोट्स के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और PDF के लिए टेलीग्राम के ज्वाइन जरूर करेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।